अगर बनवारी लाल ये साबित कर दें कि उनने जांच करवाई है, मैं जिंदगी भर बनवारी लाल की गुलामी करूंगा। एक डेफिनेशन का एक मुकदमा डालूंगा, घर तक के उनकी नानी याद दिला दूंगा मोहनलाल जी। बनवारी लाल जी, आपके अनु कोशिश से क्या संबंध है? तो ये सिर्फ राव साहब को बदनाम करने के लिए कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने अपने रोड मार रखे हैं। मोहनलाल जी, जो पत्रकार भाई है इसके अंदर जो सोशल मीडिया पर छोटी छोटी चीजें चला रहे हैं, उनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं आपको अंदाजा नहीं है। वो 3 महीने तो जेल के अंदर रह चुके हैं, 30,000 की रिकवरी करते समय पकड़े गए हैं, सेक्टर 3 पर उन पर मुकदमा दर्ज है। और ऐसे चैनलों के अंदर वो काम करते हैं जिन चैनलों का अपना कोई जनाधार नहीं है। तो मोहनलाल जी, केशव चौधरी उनकी परवाह करने वाला नहीं है। कोई कागज किसी प्रकार का, कोई चिट्ठी एसीबी को लिखी हो या जांच की लिखी हो बनवारी लाल जी ने, तो मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। मैं जिंदगी भर तहा जिंदगी जब तक जीऊंगा बनवारी लाल की गुलामी करूंगा। राव साहब इनको अपनी कोठी का दरवाजा बाहर का रास्ता दिखा देंगे कि लोकसभा से उससे बड़ा कोई कद्दावर नेता कोई नहीं है। वो भी जीरो टॉलरेंस पे चलते हैं मोहनलाल जी, ये भी आपको बता दूं। तो अगर बनवारी लाल जी नहीं बताएंगे तो धर्मवीर पकड़ा गया तो वो अपना खुलासा कर देगा, तो जेल के दरवाजे बनवारी लाल जी के लिए अपना आप खुल जाएंगे। नमस्कार, चलिए आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम एक बार फिर सहकारिता विभाग में हुए घोटाले का अपडेट लेकर के आए हैं, क्योंकि आज इसमें नया अपडेट आया है। आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है रेवाड़ी के अंदर, और कहे कि उसको 27 मार्च की तारीख लगी है। उस पे अपडेट लेंगे प्रवीण राव उर्फ बॉबी से, जिन्होंने इन आरोपों का खुलासा किया था किस तरीके से करोड़ों का घोटाला सहकारिता विभाग में है। और साथ में है पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि वो भी लगातार पैरवी करते हैं सरकार की। और साथ में करेंगे एम्स के मुद्दे पे बात, और इसी के साथ करेंगे नगर परिषद के मुद्दे पर भी कि वहां पर भी विजिलेंस जांच के ऑर्डर हो गए हैं, क्या अपडेट है, क्योंकि उसकी शिकायत भी प्रवीण राव जी ने की हुई है और बकायदा जांच के ऑर्डर हुए। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। पीएम आ रहे हैं तो किस तरीके से एम्स के उद्घाटन को लेकर के तैयारी हो रही है। कहें कि राव ने तुरप का पता चल दिया है, किस तरीके से राव को घेरने के लिए लगातार बीजेपी एक के बाद एक कार्य कर रही थी, चाहे भूपेंद्र यादव को हो, चाहे सुधा यादव को संसदीय समिति में लेना हो, या फिर अभी हाल ही में कापड़ीवास को बीजेपी ज्वाइन करानी हो। उस मुद्दे पे भी बात करेंगे। आखिर राव ने जो एम्स को लेकर के 2024 में तुरंत का पता चला, क्योंकि 2024 में चुनाव है, उस पर भी बात करेंगे। तमाम मुद्दों पे बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले प्रवीण राव जी, हम सहकारिता विभाग के घोटाले पर अपडेट चाहते हैं, क्या अपडेट है उसके अंदर, क्योंकि आज कोर्ट में पेशी हुई है। क्या कुछ जानकारी है कोर्ट के मामले में? हालांकि हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपडेट हमारे दर्शकों को मिल जाए, क्योंकि एचआर न्यूज पर तमाम हरियाणा की निगाह लगी हुई है कि किस तरीके से करोड़ों का घोटाला सामने आया। और एचआर न्यूज ने ही ये घोटाला किया था, घोटाले का खुलासा किया था आपके द्वारा, जो आपने बातें रखी थी, उसी पे अपडेट चाह रहे। क्या अपडेट है? मोहनलाल जी नमस्कार। मोहनलाल जी, आज कोर्ट में तारीख थी, चूंकि इस मैटर में अनु कोशिश और एक और अफसर जिसका नाम राम कुमार है, वो दोनों जेल में बंद हैं। अभी फिर से गिरफ्तारी हुई है, और तो इसलिए आज तारीख थी चार्ज लगाने की, चार्ज फ्रेम होने की। तो वो दो वो जो उसमें मुजरिम थे वो हाजिर नहीं हो सके, तो कोर्ट ने नेक्स्ट डेट दे दिया। कोर्ट को बताया गया कि जी वो ऐसे जेल में बंद है, तो अब नेक्स्ट तारीख पे उन्हें भाई प्रोडक्शन वारंट पे, अगर जेल में रहे तो प्रोडक्शन वारंट पे, और अगर जमानत होगी तो फिर वो हाजिर होंगे। तो इसलिए आज की जो सुनवाई थी, आज का जो कोर्ट का प्रोसीजर था, वो टल गया। अभी तो फिलहाल तक यही सूचना है, उसकी तारीख अगली दे दी गई है। लेकिन कहे इस घोटाले ने रेवाड़ी को सुर्खियों में ला दिया, बॉबी राव पूरे हरियाणा की सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल है, सहकारिता मंत्री का जवाब नहीं आ रहा है। उनका महकमा है, वो उस महकमे के चौकीदार हैं, उनको एचआर न्यूज पे जवाब देना चाहिए था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और अब एम्स को लेकर के लग गए, क्योंकि एम्स को लेकर के उद्घाटन करने प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं 16 फरवरी को। मोहनलाल जी, ये कोई मैं अपने नाम चमकाने के लिए या कोई उसके लिए नहीं कर रहा हूं। मेरा तो शुरू से ध्येय था, मैं 3 साल से चीख चीख के आपके चैनल में ही बोल रहा हूं, 2 साल से, कि मेरे इलाके की, मेरे भाई बंधुओं की एक नरेंद्र मोदी जी ने सौगात सेंट्रल गवर्नमेंट से भेजी थी, 24 करोड़ रुपए। ये खा गए उसको। तो जब खा गए तो जांच में लगी, तो फिर मैंने पूरे हरियाणा का मुद्दा उठाया कि भाई ये जांच यहां करो, सारी जांच करो, ये तो पैसा खा गए। मोदी जी, अमित शाह जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, मनोहर लाल खट्टर जी। अब ये एक
टीम बन के एक नीचे तबके तक पूरा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर प्रयास करने के लिए ये डाकू बीच में बैठे हैं। आप जो बनवारी लाल जी का नाम ले रहे हैं, बनवारी लाल जी तो इसके अंदर साक्षात मतलब कि सम्मिलित हैं। इनके बगैर ये घोटाला नहीं हो जा सकता। नहीं देखिए, सवाल मेरा ये है, बनवारी लाल जी का कहीं नाम नहीं है, एंटी करप्शन जांच कर रहे हैं, लेकिन बनवारी लाल जी तो दावा कर रहे हैं कि मैंने ही जांच के ऑर्डर दिए हैं। भाई एचआर न्यूज के कैमरे से दूर है, लगातार और मीडिया को जवाब दे रहे। भाई एचआर न्यूज ने मुद्दा उठाया था, एक बार उस पर भी दे देना चाहिए था जवाब। हमारे भी कुछ सवाल थे, हम कर लेते कि आखिर चौकीदार कहाँ गायब था जब ये पूरा मामला हो रहा था, और अब आप जाग रहे हो, अब आप कह रहे हमने जांच के आदेश दे दिए हैं। मोहनलाल जी, बनवारी लाल जी एसीबी से जांच करवाई, वो चिट्ठी दिखा दें प्रेस में आके। मैं आपके चैनल पे अपने जिले वासियों से, अपने भाई बंधुओं से ये वादा करता हूं, मैं जिंदगी भर बनवारी लाल की जूती उठाऊंगा। अगर बनवारी लाल ये साबित कर दें कि उनने जांच करवाई है, मैं जिंदगी भर बनवारी लाल की गुलामी करूंगा। कोई कागज किसी प्रकार का, कोई चिट्ठी एसीबी को लिखी हो या जांच की लिखी हो बनवारी लाल जी ने, तो मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। मैं जिंदगी भर जिंदगी जब तक जीऊंगा बनवारी लाल की गुलामी करूंगा मैं। बनवारी लाल लेकिन मेरा सवाल ये है, भाई बनवारी लाल जी को टेबल पे आना चाहिए, लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री जी 16 फरवरी को एम्स का शिलान्यास करेंगे, तो आपको नहीं लगता वो मामला उन तक भी जाएगा? चर्चा तो कहीं ना कहीं होगी मंच पे, क्योंकि मामला संगीन है, मामला करोड़ों से जुड़ा हुआ है। 185 करोड़ के करीब मामला आ गया, 250 करोड़ से ऊपर मामला चला गया, और अभी परत दर परत खुलेगा, तो जाहिर है प्रधानमंत्री भी संज्ञान लेंगे कि आखिर अहीरवाल में, और अहीरवाल की उनकी शुरुआत हुई थी 2014 से, यहां जो सैनिकों की रैली की थी, अहीरवाल ने तो उनको जिता के भेजा था यहां से। हरियाणा में हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से अपना लोकसभा का जो भी चुनावी बुगुल है वो रेवाड़ी से बजा रहे हैं। ये हमारे जिले वासियों के लिए, हमारे लिए, हमारे यहाँ के बासिंदों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। दूसरी बात, एम्स मिला, एम्स इस हमारे प्रदेश के या हमारे इस जिले वासियों को दिया, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन नहीं, वो ठीक है दिया, लेकिन आप ये देखें 2015 से 2024 आ गया, 9 साल हो गए, अभी शिलान्यास ही होगा। कब बनेगा? 2029 तक बनेगा या उसके बाद 34-35 तक बनेगा? ये तो सोचने वाली बात है ना भाई। अभी आप शिलान्यास कर रहे हो, कब बनेगा? लेकिन मेरे को नहीं लगता हर चुनाव से पहले एक बार तुरंत का पत्ता चल दिया जाता है। पिछले चुनाव में ये कहा गया कि भाई हाँ बनेगा, और अब आज शिलान्यास की बात हो गई। तो ये 2024 को लेकर के राव के जो प्रयास है, कहीं सीट अटक ना जाए गुरुग्राम लोकसभा सीट की, क्योंकि अहीरवाल में एम्स बड़ा मुद्दा है, तो राव को भी डर है, और एक राव की घेराबंदी लगातार हो रही है। मोहनलाल जी, पिछले बजट के अंदर एम्स का प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, पैसे बजट के अंदर एलोकेट किए थे। अब जो टेंडर छूटा है उसमें 1100 करोड़ का टेंडर दिया है। आप टेंडर को पढ़ेंगे तो लेकिन उसी कंपनी के ऊपर, एल&टी कंपनी कोई है, उसी के ऊपर दिल्ली में सवाल खड़े हुए हैं। सर सुनिए, उसके अंदर 2 पार्ट में टेंडर है, एक कंस्ट्रक्शन का टेंडर अलग है, मशीनरी का पार्ट अलग है। टेंडर दे दिया गया है। अब बात क्या है कि चलो देर हुई शुरुआत होने में, जमीन का कोई फॉरेस्ट लैंड में अटक गया, कुछ कैसे अटका, एक ये सरकार की फॉर्मेलिटीज होती है उसमें समय लग गया, मगर देर आए दुरुस्त आए। अब हमें ये सारा विषय भूल के ये करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है, सरकार क्षेत्र के विकास के लिए सिंसियर है, और ये टेंडर भी छोड़ दिया गया है, तो शिलान्यास होगा, शिलान्यास हो रहा है, बजट में एलोकेशन है, तो बहुत जल्द काम शुरू होगा। आपने बॉबी राव जी देखिए अच्छी बात करिए, हमारे साथ केशव चौधरी जी भी है, विकास हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से विनाश में नाम जुड़ा है रेवाड़ी का, कि यहां से एक मुद्दा उठा करोड़ों के घोटाले का सहकारिता विभाग में, और अब बाकायदा एक चीज आ गई है कि एंटी करप्शन ब्यूरो उसकी जांच कर रही है, एसीबी उसकी जांच कर रही है, तो मामला उस दाग को भी तो धोना है, उसकी निष्पक्ष जांच हो, तमाम चीजें सामने आए, वो भी तो एक बड़ा विषय है। केशव जी के पास भी आऊंगा मैं एक बार। केशव जी, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। मोहनलाल जी, निष्पक्ष जांच हो रही है, और मैं जहां तक मुझे पूरा भरोसा है, मुझे शत्रुजीत कपूर जी की ईमानदारी पे, मनोहर लाल जी अपने खट्टर साहब की ईमानदारी पे कतई शक नहीं है। जिस दिन बनवारी लाल का पीए, जो कि इसमें अनु कोशिश के साथ सूत्रधार है,
धर्मवीर। और मैंने आपके चैनल से ही पूछा था कि बनवारी लाल जी आपके अनु कोशिश से क्या संबंध है, तो अगर बनवारी लाल जी नहीं बताएंगे तो धर्मवीर पकड़ा गया तो वो अपना खुलासा कर देगा, और जिस दिन खुलासा धर्मवीर कर। पकड़ा गया तो जेल के दरवाजे बनवारी लाल जी के लिए अपना आप खुल जाएंगे। चलिए केशव जी से भी अगर बात कर लेते। केशव जी, आज कोर्ट में पेशी हुई है, 27 तारीख लगी है, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि एम्स को लेकर के प्रधानमंत्री आ रहे, क्या उनके संज्ञान में ये मामला जाएगा? क्या बनवारी लाल जी जवाब देंगे? आपको लगता है जवाब और मीडिया को देते हैं, सवाल कई खड़े करते हैं, और मुख्यमंत्री ने कहते हैं क्लीन चिट दे दी। देखिए मोहनलाल जी, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी प्रधानमंत्री जी के संज्ञान के अंदर ये मामला नहीं है। ये मामला सेंटर के अंदर जो हमारे अमित शाह जी है, सहकारिता मंत्री है, और खासकर मैं आपको बताऊं, तो अभी बड़े चौकीदार को पता ही नहीं है कि देश में इतना बड़ा हो गया, छोटे चौकीदार को पता चल गया, बड़े चौकीदार को नहीं पता चला। मोहनलाल जी, मैं आपको बता दूं, अमित शाह जी एक संगठन को चलाने वाले व्यक्ति हैं, और एक एक आदमी में नजर रखते हैं, हर चीजों पे खबर रखते हैं। ये 100 करोड़ का मामला जो 185 करोड़ तक पहुंच चुका है, ये कोई छोटा मामला नहीं है, उनके संज्ञान के अंदर बिल्कुल आ चुका है। और उसी के बाद ही मैं आपको बता दूं, मनोहर लाल खट्टर जी ने जो 1 घंटे बनवारी लाल जी को बुलाया था, उस पर सारी उनकी चर्चा भी हुई है, और जो शीर्ष नेतृत्व को इस बारे में सब पता है। अब रही बात आपकी एम्स की, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, मैं श्रेय भी देना चाहूंगा, हमारे यहाँ के सांसद को भी श्रेय देना चाहूंगा, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है, वो हमारे यहाँ के प्रिय सांसद है। और रही गुटबाजी की बात, ये गुटबाजी चलती रहती है, कोई लंबी चीज नहीं है। कल तक तो आप कह रहे थे घेरने की तैयारी कर ली, राव इंद्रजीत को घेर दिया, भाई पूर्व विधायक को पार्टी में शामिल करा दिया। जी, मैंने आपके चैनल के माध्यम से उस दिन भी ये बात कही थी कि गुरुग्राम से ही राव इंद्रजीत सिंह इलेक्शन लड़ेंगे। आप तो मेरी पिछली रिकॉर्डिंग भी आप निकाल के देख लीजिए कि लोकसभा से उससे बड़ा कोई कद्दावर नेता कोई नहीं है, वो भी जीरो टॉलरेंस पे चलते हैं मोहनलाल जी, ये भी आपको बता दूं, और भ्रष्टाचार आदमी को कतई पसंद करते नहीं है। आपके आज सुर बदल रहे हैं, आपके सुर बदल रहे हैं मोहनलाल जी, मेरे आप सुनिए, मेरे सुर नहीं बदल रहे, मेरे कभी सुर नहीं बदले, मैं आपको बता दूं बात। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी आप कुछ दिनों पहले की बात है, नगर परिषद में आप देखिएगा, नगर परिषद के जितने भी एमसीज हैं सारे इकट्ठी होके ये डीएमसी के पास गए। सिर्फ किस लिए गए कि हमारी कॉलोनियां अप्रूव नहीं हो रही है, शहर के मुद्दे के लिए कोई नहीं गया मोहनलाल जी के पास। और मैं आपका मुद्दा भी नहीं भटका रहा हूं, अब तो पीएम आ रहे हैं तो शहर की साफ सफाई हो रही है, आपको इससे पहले दिखती थी शहर की साफ सफाई? मैं मोहनलाल जी उसी मुद्दे पे आ रहा हूं आपसे, मैं वही आपसे कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने शहर के मुद्दे के लिए चर्चा नहीं करी। ये सिर्फ राव साहब को बदनाम करने के लिए कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने बड़े रोड बांट रखे हैं मोहनलाल जी, उनके ही नेतृत्व में लोग काम करते हैं। रामगढ़ रोड एक के पास है, गढ़ी मोलनी रोड एक के पास है, और दिल्ली रोड एक के पास है। ये राव साहब के नीचे ही काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं की फोटो लगा के ये लोग कॉलोनियां काट रहे हैं। लेकिन राव साहब को जिस दिन इनके बारे में पता लगेगा कि ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो मैं दावे से कहता हूं मोहनलाल जी, राव साहब इनको अपनी कोठी का दरवाजा बाहर का रास्ता दिखा देंगे। कहीं ईमानदार आदमी है, कहीं ऐसा ना हो जाए फिर आरोप लग जाएगी आप तो छुटभैया नेता है। मोहनलाल जी बिल्कुल आप मेरी बात सुनिए, जो छुटभैया की बात करते हैं, पहले तो मैं पत्रकारिता के रूप में सबका मान सम्मान करता हूं। देखिए, पत्रकारिता हमारे देश का चौथा स्तंभ है, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। जिन आप छोटे भैया नेताओं की जो बात करते हैं, कुछ पत्रकार लोग हैं, मैं आपको बताऊं, इससे मेरे पत्रकार भाई नाराज भी ना हो, जो पत्रकार भाई है इसके अंदर जो सोशल मीडिया पर छोटी छोटी चीजें चला रहे हैं, उनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं आपको अंदाजा नहीं है। वो 3 महीने तो जेल के अंदर रह चुके हैं, 30,000 की रिकवरी करते समय पकड़े गए हैं, सेक्टर 3 पर उन पे मुकदमा दर्ज है, और ऐसे चैनलों के अंदर वो काम करते हैं जिन चैनलों का अपना कोई जनाधार नहीं है। तो मोहनलाल जी, केशव चौधरी उनकी परवाह करने वाला नहीं है, और वो खुले में अगर जिस दिन कहेंगे, जिस दिन नाम लेंगे, एक डेफिनेशन का एक मुकदमा डालूंगा, घर तक के उनकी नानी याद दिला दूंगा मोहनलाल जी। मैं छुटभैया नेताओं की उनकी मैं गीदड़ भभकियों से नहीं डरता, समाज के लिए आवाज उठाता हूं, समाज के लिए हमेशा आवाज उठाता रहूंगा मोहनलाल जी। और आप जैसी पत्रिका करने वालों के लिए, मैं आपको याद है मोहनलाल जी, 20 साल से आप पत्रकार का उससे ज्यादा आप कर रहे हैं। जैन ट्रैवल पहला इलेक्ट्रॉनिक चैनल आप रेवाड़ी के लेकर आए थे मोहनलाल जी, आप पर आज तक कोई पत्रकार आपने क्यों नहीं लगा? आज तक आप पर तो प्रताप क्यों नहीं है?
तो मोहनलाल जी उनसे मुझे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे ऐसे राजनेताओं के साथ काम करता हूं, वो मुझे जाने, मेरे ऊपर भगवान का और मेरे स्वामी धर्मदेव जी का पूरा पूरा आशीर्वाद है मोहनलाल जी। भाई केशव जी देखिए, आरोप आप पे भी लगे थे, इसीलिए छोट भैया नेता की बात आ रही है, क्योंकि आप मोहनलाल लगातार जी वो चैनल में आरोप बैठते को हैं। आरोप साबित कहा, कहने को तो अब कहने को तो आरोप जिस पे मर्जी कोई लगा दे। कहां गए वो आरोप, कहां गए वो सब? तो मोहनलाल जी वो सब राजनीति करने के लिए सब लोग करते हैं। तो अपना आज हमारे इलाके में ये वजह क्या है कि आप नगर परिषद का मुद्दा उठाते हैं, घोटाले का मुद्दा उठाते हैं, जमीन कब्जे का मुद्दा उठाते हैं? इस वजह से कहीं ना कहीं डर है, या आप सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं किसी मंत्री से, नेता से, इस बात से डर है? क्योंकि तमाम नेताओं ने अपने अपने पत्रकार बनाए हुए हैं, और हम मोहनलाल एक जी ऐसे हैं जो किसी मैं नेता के पास आपको नहीं जा बता रहे। दूं, मोहनलाल जी मैं आपको बता दूं, मैं पार्टी के साथ जरूर जुड़ा हुआ हूं। शीर्ष नेता उसके साथ मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। ना तो भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेता ने आज तक मुझसे कहा कि केशव जी आप क्या बात करते हो, चैनल पे कौन सी बात करते हो। मैं तो आपके दावे से इतनी बात कर सकता हूं मोहनलाल जी, मैं जो सच्चाई की आवाज उठाता हूं, कोई भी मैंने मुद्दे उठाए, जैसे अभी आपको बताऊं, जैसे हमारे बॉबी राव जी ये मुद्दा उठा रहे हैं, 3 साल से मुद्दा उठा रहे हैं, इनके बाद तरह तरह के इनके बाद प्रलोभन भी आए होंगे। अगर ये प्रलोभन से नहीं मान रहे होंगे तो हो सकता है कि इन्होंने इनके ऊपर गोली चलाने का प्रयास भी करा होगा। तो हम दबने वाले लोग नहीं मोहनलाल जी। आपके चैनल के माध्यम से दीवार टेकचंद क्लब था, मेरे पास पैसा की ऑफर आई मोहनलाल जी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, टेकचंद क्लब की मुझे जमीन चाहिए। नगर परिषद के अंदर जो घोटाले हो रहे हैं मुझे उसकी जांच चाहिए। हिंदू स्कूल का मामला आप देख रहे हैं मोहनलाल जी, मेरे साथ बिल्कुल मेरे घर के पीछे ही वो दुकानें हैं। मैं मुद्दे उठाता हूं, बिल्कुल जेन्युइन मुद्दे उठाता हूं। और अब मेरा एक बड़ा सवाल है, अब तो सीएम भी होंगे, पीएम भी होंगे, तमाम होंगे, आपकी तो सीएम से सीधी टप है, और आपके गुरुदेव भी आ रहे हैं, तो तमाम मुद्दे पीएम के संज्ञान में आ जाएंगे। नगर परिषद हो चाहे सहकारिता विभाग हो, तमाम महकमों के घोटाले अब तो खुल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं उनसे। मोहनलाल जी देखिए, अभी क्योंकि 16 जब आप तारीख परवाह नहीं कर रहे, छोट भैया नेता आपको कोई बोले या कुछ भी करे, आप अपनी मोहनलाल लड़ाई जी मुझे लड़ने उसकी में परवाह नहीं मशगूल है कि ईमानदारी से मैं मुझे काम करना है। मोहनलाल जी मैं जो अपनी जो मैं जिसके प्रति निष्ठा रखता हूं, मैं अपने गुरुदेव स्वामी धर्मदेव को निष्ठा रखता हूं। मनोहर लाल जी खट्टर में नीति और उसमें विश्वास रखता हूं। 16 तारीख को बहुत ही खुशी का दिन है, मैं पत्रकार के थ्रू उनको ये सब चीजें उनके अवगत जरूर कराऊंगा। तो सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, हमारे जो मोदी जी हैं 73 वर्ष के हो चुके हैं, 73वां वर्ष उनका चल रहा है, और पंचनद जिला की ओर से एम्स आने की खुशी में 730 किलो के लड्डू, 773 किलो लड्डू पूरे पंचनद जिला की ओर से माजरा एम्स में, नाईवाड़ी चौक में पंचनद जिला की ओर से बांटे जाएंगे। ये हमारा खुशी का दिन है। लेकिन नगर परिषद में जो लोग भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, लड्डू बांटेंगे तो हो सकता है बड़े नेता बन जाए, छोट भैया नेता ना रहे। लेकिन परवीन राव जी देखिए, खबरें चल रही है कि मुख्यमंत्री ने क्लीन चिट दे दी। क्या क्लीन चिट मिल सकती है क्या? ऐसे अभी एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है, इस तरीके से क्लीन चिट मिल जाती है क्या? या फिर सीएम ही उसकी जांच कर रहे हैं, या सीएम के पास ही सारी पावर है, दे दो किसी को भी क्लीन चिट? नहीं नहीं नहीं, सीएम साहब ने कभी भी नहीं कहा क्लीन चिट दे दी है, बल्कि सीएम साहब ने तो एसीबी ने 3 आईएएस अफसर की 17A के अंदर परमिशन मांगी है, उनकी परमिशन। तो फिर ये खबरें कहां से आ रही है? ये खबरें प्लांट खबरें हैं क्या? प्लांट खबरें की बात क्या है मोहनलाल जी, कि हमारे जैसे मैंने बताया आपको, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ये चंद काली भेड़ें हैं जो आज ये पत्रकारिता के माहौल में भी घुस आई है। अब जो आपको केशव भाई बता रहे थे कि जेल में रहे हैं, बंद करवाइए, भाई आज से 10-12 साल पहले करीब 2-3 को तो मैंने 3-3, 4-4 महीने जेल यात्रा करवाई है, जो जेल में रहे। और फिर हाथ पांव जोड़ के समाज का मेरे पास दबाव आया, 20 लोग आके बैठ गए, सीनियर पत्रकार रेवाड़ी का आके बैठ गए, तो मैंने उनको माफ किया, नहीं तो मैं उनको भाई सजा भी दिलवाता, जेल में बंद, जमानत नहीं होनी थी। दिवाली, दशहरा, उसके बाद काफी टाइम तक अंदर रहे थे जेल के अंदर। तो ये कुछ लोग हैं। फिर दूसरी बात, अब 2 ये भ्रष्ट बैठे हैं भेड़िए, जिसने रेवाड़ी जिले का सत्यानाश कर दिया। एक बनवारी लाल, श्री बनवारी लाल जी, दूसरा श्री और तथाकथित जागीरदार श्री हरिंदर कुमार की फैमिली, उसका लड़का बलजीत, उनकी पुत्र वधू। चलो पुत्र वधू तो भाई बहन बेटी हर एक की होती है, मगर वो पुत्र वधू क्या करे? ये 2 डकैत उससे हाथ पूरा दस्तक करवा रहे। अब इनके पास भ्रष्टाचार का पैसा है, चोरी का पैसा है। बोबी जी थोड़ी भाषा की शैली को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। सर एक मिनट सर, महिला है आप, देखिए बिना आरोप सिद्ध हुए हम किसी को भ्रष्ट नहीं कह सकते। सर मैं महिला के लिए कह रहा हूं, महिला बहन बेटी होती है, हर एक की मेरी बहन बेटी है, उसका नाम ले, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि श्री
जागीरदार हरिंदर यादव जी, दूसरे छोटे जागीरदार श्री बलजीत यादव जी, इनने जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है, आज उस पैसे से ये पैसे बांटते घूम रहे हैं लोगों में। तो इसका प्रूफ क्या है कि उन्होंने कमाया है? ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, विजिलेंस जांच कर रही है, भाई आप साबित तो करें भाई इस तरीके का कुछ उन्होंने किया है, या पहले उनको कोई मामला दर्ज हुआ हो, या पहले कोर्ट ने कोई आदेश दिया हो। कमाल कर रहे हैं मोहनलाल जी। 311 का मुकदमा, खसरा नंबर 311 का मुकदमा 10 साल तक रहा है। वहां इनने क्या किया? इनने म्युनिसिपल कमेटी को पार्टी बनाया, म्युनिसिपल कमेटी का वकील नहीं खड़ा होने दिया। मगर अब जब पूरी जांच होगी तो बिल्कुल स्पष्ट सामने आ जाएगा। और दूसरी बात, बनवारी लाल जी भी यही कह रहे थे कि मेरे पे आरोप लग रहे हैं, इनका निजी हित है। आज बनवारी लाल जी के नाक को तेरे चबाने पड़ रहे हैं। और रही बात इनकी, तो इनकी भी आप ठहर जाइए, जांच शुरू हुई है अभी। और दूसरी बात, अभी जो एक हफ्ता लगेगा, अब पूरे हफ्ते में हमारे दक्षिण हरियाणा को इतनी बड़ी, इतनी भारी सौगात मिली है, हमारे सांसद जी का इतना प्रयास, इतनी मेहनत वो रंग लाई है। तो मैं भी अभी एसीबी दफ्तर किसी पे दबाव नहीं डालूंगा, जांच करो, क्योंकि हमारे लिए खुशी का माहौल है। हम चाहते हैं लाखों की संख्या में हमारे यहाँ के नागरिक, लाखों की संख्या में लोग जाए और सौगात को कबूल करें। देखिए सवाल, देखिए बोबी जी हम करते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता। देखिए कहे बनवारी लाल जी है, उनको भी राव साहब का आशीर्वाद था, वही लेकर के आए राजनीति में। कहे बलजीत की धर्मपत्नी को भी टिकट कहे राव के आशीर्वाद से मिली, तो एक बार उनका भी हस्तक्षेप हो जाए, उनका भी जवाब आ जाए कि भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो राव साहब को भी जवाब देना चाहिए। क्योंकि जब एम्स को लेकर के वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री जी से टाइम लेके आए हैं, और आज एक उनकी आरती राव बेटी जो है राव साहब की, उनका भी एक बयान आया है कि चुनाव आते ही जो विरोधी सारे जो है एकत्रित हो जाते हैं, राव को घेरने की तैयारी कर देते हैं। तो राव ने भी एक तुरंत का पत्ता चला है। जैसे गर्म खबर थी तो एकाएक मैसेज निकला कि 16 तारीख को जो है पीएम जो है एम्स का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। तो राव को भी एक बार जवाब दे देना चाहिए, भाई इन्हीं के कार्य हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से वो राजनीति में आए हैं। मोहनलाल जी, मैं राजा राव इंद्रजीत सिंह का सिपाही हूं। मैं राजा राव वीरेंद्र सिंह के फौज में सिपाही था। दूसरी बात, मुझे संघर्ष करना सिखाया है राजा राव वीरेंद्र सिंह जी ने, कि कभी मत डरना, कैसी परिस्थिति हो। मुझे जिसे कहते हैं लड़ाका, वो बनाया राव अजीत सिंह ने, कि डरना नहीं है, आंखों में आंख डाल के, अगर बैल से लड़ना है तो बैल के सींग पड़ के लड़ो। नहीं, सवाल मेरा नहीं है, सवाल विरोधी जो बोल रहे हैं कि राव साहब को जवाब देना चाहिए, तो उनके भी मुंह में ठूंगा देना चाहिए राव साहब को। भाई जवाब दे। अगर किसी के महकमे में भ्रष्टाचार हुआ है, चौकीदार शांत रह गए, चौकीदार को नहीं पता चला कहां चूक हुई है, देरी से पता चला, कैसे पता चला, तो ये तमाम चीजें हैं सामने। सुनिए, के साथ गुड़ पिसता है। बात तो पूरी होने दो मोहनलाल जी। मेरे को सहनशीलता और एक बिल्कुल आराम से सही समय लगे, किसी आदमी को निपटाना है, वो सिखाया राव इंद्रजीत सिंह जी ने। जब मैं आपसे, आपके चैनल पे, मैं पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ा बनवारी लाल जी के खिलाफ, मुझे राव साहब ने एक दिन भी नहीं कहा, क्योंकि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में जो मुझे सिखाया गया वही मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। और रही बात राव साहब की, अब राव साहब का कद इतना बड़ा है कि राव साहब आज एक छोटे से विधायक के लिए, और एक जो किसे कहते हैं नगर परिषद की चेयरमैन, जिसकी तो कोई ये समझ लो कि नीचे से नीचे सीढ़ी है। एक मतलब कि अगर किसी डिपार्टमेंट की बात करें तो शुरू होता है, ओहदा होता है बड़े अफसर का, नीचे शुरू होता है चपरासी से, चपरासी फिर क्लर्क आता है। तो मेरे लिए नगर परिषद की चेयरमैन चपरासी से फालतू, उसका कोई ओहदा या पद नहीं है। और रहा बनवारी लाल जी क्लर्क से फालतू नहीं है। अब राव साहब का इतना बड़ा कद है, मैं लड़ रहा हूं, मैं उनको जवाब दे रहा हूं, पहले सिपाही से तो लड़ लो, राजा के पास बात। वही चीज है, ये सवाल देखिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। भाई राव साहब इनको लेके आते हैं और फिर देखिए ये लोग, राव साहब का नाम ही खराब कहीं ना कहीं होता है। देखिए मारते का हाथ पकड़ सकते हैं, बोलते की जुबान नहीं पकड़ सकते लोग, तो बोलेंगे। मोहनलाल जी मैं बीच में, बॉबी जी मैं बीच में अक्सर से जरूर कर रहा हूं। मैं एक छोटी सी आपको चीज बता दूं, जिस दिन राव साहब को इस मामले का पता लगा, आप देखिए विक्रम ठेकेदार कोसली से विधायक थे, मंत्री बने थे, वो भी आशीर्वाद था राव इंद्रजीत सिंह का जी। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा तो उनको अपने घर बैठा दिया, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। और जिस दिन राव इंद्रजीत सिंह को, जिस दिन ये पूरा संज्ञान इस मामले का आ गया, पहले बात है मैं बॉबी राव जी ने
मेरे भाई हैं, इन्होंने राव साहब के संज्ञान में मामला जरूर ला दिया होगा। अगर संज्ञान में नहीं लाया तो राव साहब के सिपाही हैं वो भी। अगर वो भी भाई भी अगर कुछ 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर इसके अंदर कोई झूठ होता तो मैं दावे से कहता हूं राव साहब कब तक बॉबी भाई को रोक चुके होते कि वो बनवारी लाल जी के कुछ ना बोले। कहीं ना कहीं मामला पूरा आशीर्वाद बॉबी राव के ऊपर भी राव साहब का है। नंबर 2 मैं आपको बता दूं, जिस दिन राव साहब के संज्ञान में मामला आया उस दिन बनवारी लाल जी को मंत्री बनाने में या विधायकी की टिकट दिलवाने में, ये सबको पता है, पूरे क्षेत्र को पता है। अगर वो हरियाणा के अंदर कैबिनेट मंत्री बैठे हैं तो राव इंद्रजीत सिंह की देन है। और जिस दिन राव इंद्रजीत सिंह चाहेंगे, जिस दिन कैबिनेट में कहे चाहे इलेक्शन का दौर हो या जोर सा दौर हो, आपके हिसाब से पता चल गया, आपके हिसाब से राव को पता चल गया 24 में टिकट कट गई बनवारी लाल जी की। फिर भाई देखिए, बीजेपी इनाम दे देगी। बिल्कुल बिल्कुल मोहनलाल जी, मैं बिल्कुल, देखिए मैं राव जी का सिपाही रहा हूं, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन बॉबी राव जी उनके नजदीक है, शुरू से उनके नजदीक रहे हैं। तो वही मेरा सवाल, क्योंकि आप भी लगातार है ना सिपे सलार बदलते रहते हैं, आपके साथ भी बॉबी राव जी अपनी बात को कंटिन्यू करें। सर, बनवारी लाल जी को अगली विधानसभा की टिकट कतई नहीं मिलेगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। बनवारी लाल जी का जो चैप्टर था वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अलबत्ता तो बनवारी लाल जी जब तक जेल ही चले जाएंगे, जब तक चुनाव होंगे तो भगवान ने चाहा सब कुछ ठीक रहा तो बनवारी लाल जी या तो भोंडसी जेल में मिलेंगे या हमारी नारुल बड़ी जेल है। मैं देखता हूं जेल कौन सी बड़ी है जिसमें इनका बाकी का जीवन ठीक कटे। अरे हमारे मंत्री जी हैं हरियाणा के, ऐसी बात तो मत बोलिए आप भी यार। ये डकैत है। एम्स का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं बनवारी लाल जी भी। अभी कैसी ये मैं आपके चैनल के थ्रू ही मैंने एक बार मामला उठाया था कि बनवारी लाल जी ने एम्स की एक कॉर्पोरेट सोसाइटी खड़ी करवा दी थी कि जो पैसा आएगा सारा वो पैसा उसमें जाए, और एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर था नागेंद्र जो लगाया था। मैंने उसका मुद्दा राव साहब के पास डाला, राव साहब पे उठाया, राव साहब ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते उसको हटाया वहां से। आपका तो वीडियो चला गया, क्या बात हो गई? ये लाइट चली गई है मोहनलाल जी। तो लाइट जलाओ, क्या बात है, एक ही लाइट में बैठे थे क्या? चलो अभी आप जितना हुआ उतना ही करो। मैं तो क्या कह सकता हूँ, यहाँ से बिजली का काम चल रहा है। लाइट की वजह से हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और फिर अपडेट देंगे। लेकिन जिस तरीके से हम लगातार इस खबर पे बने हुए हैं, क्योंकि नए नए रूप लेंगे, लेकिन साथ के अंदर 16 फरवरी को जो है कहें कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं एम्स का शिलान्यास करने के लिए, बड़ी तैयारियां चल रही है और बाकायदा प्रेस को भी इन्वाइट किया गया। हालांकि प्रेस का नंबर आएगा नहीं आएगा, प्रधानमंत्री जी तक रेवाड़ी की प्रेस बात कर पाएगी नहीं पर कर पाएगी, वो देखना होगा। इंटरनेशनल मीडिया तमाम आएगा। तो ये वीडियो को यहीं रोकते हैं फिलहाल। तमाम लोग आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।